तो नॉर्मली 20 किलोमीटर का सफ़र है ये टोटल, और इसके लिए जो पालकी है वो ग्रुप वाइज उठानी पड़ती है। लगभग 20 लोग आए हुए हैं हमारे गांव के और सभी बारी बारी से पालकी को उठा रहे हैं। इस तरह से हम पहाड़ी लोग कितनी मेहनत कर से जो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। पालकी घुमाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ऊपर से रास्ते भी अब रोड की वजह से ये बंद हो गए हैं। तो और ऐसे जब टफ रास्ते आते हैं तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड। तो आज आपके पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग में स्वागत है। और आज सुबह सुबह हमारा जो बनी टू भंडार रोड है ये हमारे पिछले 2 दिन से बंद है। तो आज सुबह सुबह हमें जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे दादाजी हैं जो कि कुछ दिनों से बीमार थे, तो अभी वो घर आ रहे हैं, तो हमें उनको लाने जाना पड़ेगा। जो हमारे पुराने वाला रास्ता था जो लगभग 20 किलोमीटर हमें पैदल चल के बनी के लिए जाना पड़ता था वहाँ पे, तो आज हम सुबह सुबह वहाँ पे जा रहे हैं उनको लाने। और आज आपको पहाड़ी लाइफस्टाइल में एक चैलेंजिंग वीडियो होगी ये कि किस तरह से हम पहाड़ी लोग कितनी मेहनत कर से जो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो अभी हमारे रोड से आगे का सफ़र जो था वो शुरू हो गया है, जो कि पालकी से होने वाला है। तो हम लोगों ने 4 के ग्रुप बना दिए हैं और अब हम आराम से पालकी को उठा के लेके जाएंगे। और लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र है, जिसके लिए हमें लगभग 4 से 5 घंटे पैदल लगने वाले हैं। तो हमारे पहाड़ों में लगभग ऐसे रास्ते हैं, यहाँ पे कभी उतराई तो कभी चढ़ाई आती है, और ख़ासकर जो टर्न होते हैं यहाँ पे मुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि जो पेशेंट है वो खुद पालकी के अंदर होता है, ना तो उसे हम ज़्यादा हिला सकते हैं, और बहुत ही आराम से अपने इस पूरे सफ़र को पैदल ही कवर करना पड़ता है, वो भी बहुत संभल के। इस तरह की चैलेंजिंग लाइफ है पहाड़ों की। इस तरह से किसी भी बीमार आदमी को पालकी में उठा के लाते हैं, और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम में। और वैसे तो गांव के सभी लोग आए होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही मेहनत वाला काम है ये। और आज से ठीक 1.5 साल पहले इसी तरह की कंडीशन थी हमारे गांव की, लेकिन अब तो रोड पहुंच गया। लेकिन अभी भी सर्दियों के दिनों में ऐसी हालत रहती है। और फिलहाल एक बार तो मैंने अपनी टर्न पे जो कंधा था वो दे के आया हूँ, और अब दोबारा मेरी टर्न आने वाली है। तो नॉर्मली यहाँ से 5 किलोमीटर का सफ़र हमारा बाकी है, और यहाँ पे पानी की टैंकी है, तो यहाँ पे हम सब ने रेस्ट कर लिया। और अब हम यहाँ से थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही अपनी जर्नी को आगे शुरू करेंगे। तो यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम दे रही है हमें। तो नॉर्मली 20 किलोमीटर का सफ़र है ये टोटल, और इसके लिए जो पालकी है वो ग्रुप वाइज उठानी पड़ती है। अलग अलग 4 लोगों के ग्रुप बने होते हैं, जो कि टर्न बाई टर्न पालकी को उठाते हैं। और कुछ इस तरह का रास्ता रहता है हमारे पहाड़ों में, जो कि जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जैसे वहाँ से डायरेक्ट टर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे पालकी घुमाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ऊपर से रास्ते भी अब रोड की वजह से ये बंद हो गए हैं। तो घने जंगल से रास्ता है, और ऐसे ही रास्ते से
इस पालकी को सेफली निकालना पड़ता है हमें। अभी मैं जंगल में चल ही रहा था कि मुझे रास्ते में एक गूं का पेड़ होता है, उसके कुछ ये हम बीज बोल सकते हैं, तो वो मिले हैं और इनको मैं घर लेके जाऊंगा और इससे अपने घर में भी एक गूं के पेड़ को उगाऊंगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरह के रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं गूं के। लेकिन मेरे ठीक सामने मैं दिखाता हूँ क्या दिख रहा है। तो मेरे ठीक सामने दिख रहा है ये वाला जो एरिया है, वहाँ पे आपको घर दिखेंगे। इस जगह को हम सुंदरून वैली बोलते हैं, सुंदरून पंचायत है ये। और ये जो सुंदरून पंचायत है इसके सेंटर में हमारे यहाँ एक नाला आता है और जो हमारा रास्ता है जंगल के बीच में वो ठीक इस जंगल के बीच में है। तो जो पार वाली साइड ये टोटली सुंदरीन पंचायत में आती है और हमें अभी ठीक वो वाला गला दिख रहा है यहाँ पे मेरी अंगुल के ठीक वहाँ पे जाना है। उस जगह का नाम घट्टी है और वहाँ से हमें अपना गाँव दिखेगा। बीमारी को ये बोले उन्ने रहा है ना वो दो नेरा को अंग बढ़ जाओ ना ए चपिंग राम कर डॉक्टर तू दस ले दो जेड़े दवा से खराने दी और कूदी गण एक ही टांडे के ऊपर आपने विश्वास कर लिया। उन्हीं रात चित्र में बोलना था बल्लू कट हुए इतने दुआ टांडे होते ने आकी हफ्ते दुआ देती कोल ना चित्रा दा कट हुए ना टीवी हॉस्पिटल ना तेसी बेड़े किया से तेसी हो रहा है ते हालता मी है रो बड़ी भी है रो से मन नहीं लगा रहा है चित्रा डोगरी में क्या कर रहा था देखना तेनी इसे दुआ शवा जे लिखी था भाई बाद में तेनी बल्लू बोले यार अभी आप बनी में ले लेना, ये बनी में मिल जाएगी आपको दवाई मल खरे तेनी भी आपको देती चले धीरे तेनी आपको बोल घर कहाँ है आपके मजी भंडार बनी पहले तभी बनी तो बनी कहाँ मजी भंडार मुझे पछाण हुआ ना बोले ती देर लग गया बेचारा। हाँ सर पछाणना तो पछाणिए मी पर कि नाम विश्वास नहीं क्या करता जाना भला बोले मेरे अंग ऐसे हरी करी बिना तेई पछाणूंगा चित्र थिया ना से ऐसे हरी करी बिना पछाणूंगा बोले तेई माले ना पछाणी अभी मन जाने खुशी भी हो सकती ऐसा चीज तेरे कर और फाइनली अब हम इंटर करने वाले हैं। यहाँ से हमारा गांव दिखता है। इस जगह का नाम घट्टी है और आप देख सकते हो यहाँ एक गला टाइप बना हुआ है और इस गले को क्रॉस करते ही हमें ठीक सामने हमारा गांव दिखने लगेगा और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर होगा। और ये है हमारा प्यारा सा गांव भंडार और देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू नजर आ रहा है यहाँ से, वाह। और हमने जाना वहाँ ठीक नीचे, इस जगह का नाम डुखाल है। यहाँ पे फाइनली 10 मिनट का सफर बचा हुआ है और ये है कुकड़ेरा गांव और हमने जाना है नीचे डुखाल गांव में। और ये इनका घर। तो बस अब 5 मिनट का सफर बचा हुआ है हमारा और बहुत ही आराम से चल रहे हैं और ठीक सामने दिख रहे हैं वो घर, वहीं पे जाना है हमने और पहुंचने ही वाले हैं बस 2 मिनट में। और घर में पहुंचते ही यहाँ पे सभी लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करके रखा होता है और हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि सब ने सुबह लगभग 8 बजे खाना खाया था और अभी टाइम शाम के 3:30 बज रहे हैं। तो एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी है ये, लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र है। तो अभी हम खाना खाने बैठ गए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह किसी अगली वीडियो में एक नए पहाड़ी कल्चर ब्लॉग के साथ।